सुन बे हो गधे के बच्चे भी दे। ये बिशप विजय इमानुएल बोल रहा, मैं बजेंद्र का बाप। बजेंद्र के सामने जूत मारूंगा तुझे, तेरे बाप बजेंद्र के भी जूत मारूं और तेरे भी गधे का बच्चा। हिम्मत कैसे हुई तेरी? सभी मसीही भाई बहनों, मैं नीतीश कुमार मसीह। मेरे मसीही भाई बहनों, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं बिशप इमानुएल, जो चंडीगढ़ में मिनिस्ट्री करते हैं। इनके साथ प्रॉफेट विजेंद्र सिंह के साथ नोक झोंक और आपस में मार पिटाई सा हुआ, जैसा कि अभी आपने कई वीडियो क्लिप में आपने देखा। इनसे हम पूछेंगे कि आखिर उन किस तरीके से आप पर अटैक हुआ, प्रॉफेट विजेंद्र ने आप पे मारा, आपको जान से मारने की बहुत सारी ऐसी बातें इन्होंने बताया कि हुआ है हमारे साथ घटना, जो आज हम इनसे जानेंगे क्या है बात मामला। तो बिशप साहब, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे जीसस ब्रादर चैनल पे आकर अपना समय दिया। तो आखिर माजरा क्या है, आपने आखिर उसे मतलब आपको टारगेट क्यों बनाया गया और आप पर क्यों अटैक किया, ये पहले बताइए आप मुझे। एक्चुअली टारगेट मैं नहीं था, टारगेट चंदन था जी। मैं एयरपोर्ट पे जा रहा था, पटना में मीटिंग थी मेरी जी। तो इसको पता चल गया कि इस टाइम की मेरी फ्लाइट है। तो इसने सोचा कि चंदन मेरे साथ है। बाद में उसने बोला भी कि मैं आपको कुछ कहना नहीं था, मैं चंदन को उठाने के लिए आया था, ऐसा उसने बोला। ऐसा बोला और उन्होंने हाँ, यहाँ पर मुझे एक बात बताइए कि वहां पर पास्टर आपके साथ पास्टर विशाल थे, उनको भी मारा पीटा गया, हमारे दर्शक देखा। ठीक है, तो मेरी बात सुनिए बिशप साहब, मेरी बात सुनिए। जब आपके ऊपर अटैक हुआ, आपके ऊपर मारा पीटा गया, आपके साथ जो कलीग थे, पास्टर कलीग जो है वो थे, उनको भी मारा गया, तो अब तक आप FIR क्यों नहीं करे? क्यों आप सोशल मीडिया पे आकर सिर्फ अपना सहानुभूति बटोर रहे? आपको तुरंत FIR दर्ज करना चाहिए था, आपने क्यों अब तक चुप है? पहले मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ऐसा है, मैं सहानुभूति नहीं बटोरा, लेकिन और रही FIR की बात, जब विशाल को बहुत मारा और मेरे साथ अपमानजनक व्यवहार उन्होंने किया, तो तब मैं बड़ा सीरियस हुआ और मैंने फैसला किया कि मैं बुराई के बदले बुराई नहीं करूंगा और मैं इनकी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करूंगा। मैंने इसके भाई को भी बताया और मैंने उससे बोला कि मैं इस बुराई का बदला नहीं दूंगा और मैं पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराऊंगा। इसलिए अब तक मैंने कोई पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई। तो इस वजह से आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराया, ठीक है, चलिए आपने नहीं कराया। तो क्या अब तक जो मामला उठा, आपका कलीग जो है चंदन, जो मीडिया में देखते हैं, तो जो भी विवाद हुआ, आपस में झड़प हुआ, तो आपका चेला है वो चंदन, तो आपने उस वीडियो को डिलीट भी क्यों नहीं करा? क्यों आगे इस तरीका से मसीहों को बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है? एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से मसीह बदनाम हो रहे हैं। आपस में ही हम लोग है, जब आपस में ही मसीह जब लड़ेंगे, तो बाहर वाला के पास जो हम लोग को मसीह सताव पर हम लोग जब बात वीडियो बनाते हैं, तो वो लोग यही बोलेंगे, पहले अपना घर को देखो ना, पहले अपना घर को सुधारो, फिर मेरे पास आना। पहली है ना। और चंदन ने कोई गलती नहीं किया। चंदन ने जो प्रोफेसी उसकी झूठी थी उसको उजागर कर दिया। नहीं, उनकी प्रोफेसी गलत थी, आप सही बोल रहे हैं। मानने की जाए प्रॉफेट विजेंद्र सिंह का जो प्रोफेसी हुई थी कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप जीते, कमला हैरिसन जीतने वाली हैं, जीत गए डोनाल्ड ट्रंप, ठीक। दोनों उन्होंने प्रॉफेट विजेंद्र सिंह ने दोनों वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया, ठीक है। आपने एक चंदन ने एक बार अपना वहां पे वीडियो पोस्ट कर दिया, रोस्ट कर दिया, खत्म हो गया मामला। अब बार बार आप इस तरीका से प्रॉफेट विजेंद्र सिंह को आप मेंटल हरासमेंट करेंगे तो मामला तो इस तरह से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप देखिए, वो हमने कोई मेंटल हरास नहीं किया, मेरा इसमें कोई रोल नहीं। चंदन का अपना इंडिपेंडेंट चैनल है और मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। नहीं, तो चेला तो आपका है ना बिशप साहब? चेला है, इस नाते इसको बहुत बार रोकता हूँ। आपका शिष्य है, आप उनको समझा सकते थे। हाँ। बिशप साहब, आपके वो शिष्य हैं, आपको चेला है, आप उनको अच्छी शिक्षा दे सकते, बता दे बेटा ऐसे नहीं करो, किसी को मेंटली ज्यादा, एक बार तुमने बता दिया, बार बार वीडियो डालकर मेंटल हरासमेंट करना, बहुत सारी बात हो जाती है। देखो, पहले तो लोग गलत बोलते हैं, है ना, फिर वो सोचते हैं उनकी गलती चाहे कितनी भी हो
वो कितना भी कुछ गलत करें लोगों के साथ, कोई उनका विरोध करने वाला ना हो। लेकिन अगर कोई परमेश्वर का भक्त है तो वो गलत का विरोध करेगा, अपनी जान दे के भी करेगा। और रही बात ये, उसका बच्चे का इंडिपेंडेंट चैनल है, मैं उसमें कोई हस्तक्षेप कभी नहीं करता, है ना। बिशप साहब, ठीक है, आपका बच्चा है, बच्चे को राइट है अपना आजादी से जिंदगी जीने का, लेकिन अगर गलत रास्ते जा रहा है, मसीहों का बदनाम किया जा रहा है, मसीह अगर मान लीजिए कोई भविष्यवाणी ऐसा होता है, देखिएगा मैं बता, बिशप है, कोई भविष्यवाणी उस समय भी फेल होती थी जब प्रभु परमेश्वर, जब यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ करता था, तब भी कोई भविष्यवाणी फेल हो जाती थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉफिट गलत हो गया। ऐसा है, बेनेहिन की बड़े बड़े लोगों की भविष्यवाणियां गलत हुई। आप वेबसाइट पे जाके देखो, लोगों ने रोस्ट किया, समझे नहीं। तो रोस्ट करना और किसी बात पर विचार रखना कोई गलत बात नहीं है। नहीं, वो देखिए राइट ये भी है कि आप किसी का अपने रोस्ट करके आप बता दिए कि भैया इन्होंने भविष्यवाणी किया, ये भविष्यवाणी गलत हो गया, देखिए ये गलत भविष्यवक्ता है, जो भी आपका चंदन ने उस बात को बताया वहां पर, ठीक है, एक वीडियो डाल दिया, 2 वीडियो डाल दिया, ठीक है। देखिए इस तरीका से बिशप साहब आपका वो चेला है, देखिए चंदन को हम समझा नहीं सकते, ठीक है, चंदन को हम बता नहीं सकते, लेकिन आपका वो शिष्य है, आपने कई बार इस वीडियो को बताया कि चंदन को हम अपना बेटा समान मानते हैं। आज उनको बेटा समान मानते, तभी तो आज वो आपको उनके प्रति डर है कि हाँ उनके साथ, चंदन के साथ कुछ ऐसी आपत्तिजनक ऐसी बातें ना हो जाए, ऐसी कोई घटना ना घट जाए जो आगे जाके कुछ गलत हो सकता है। तो बिशप साहब इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको चंदन को समझाना चाहिए था कि आगे बेटा ये चीज बंद करो। मैंने चंदन को बहुत समझाया, चंदन नहीं समझा। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका रोस्ट करते हैं, मेरे खिलाफ भी लोग बोलते हैं, है ना, वीडियो चैनल पे कुछ ना कुछ बोलते हैं, पर मैं परमेश्वर का सेवक हूं। हर एक निंदा बदनामी सहते हुए मुझे प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना है। मैं किसी को मारने नहीं गया, कभी किसी ने बुराई की, बहुत सारे प्रभु के दास हैं, सबकी बुराई चैनलों पे होती है, लेकिन कोई किसी को मारने नहीं गया। जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होता है वो लोग गुंडागर्दी नहीं करते। आप एक सेवक होते हुए मुंह बंद करना चाहते हैं मार पिटाई करके, है ना, ये तो सेवक का काम नहीं है। अच्छा ठीक है बिशप साहब, आप कह रहे हैं कि एक सेवक का काम ऐसा नहीं होता, मारा पीटी करना, गाली गलौज नहीं देना या अभद्र शब्द का यूज नहीं करना एक सेवक का काम है। बिशप साहब मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, हमारे पास एक ऑडियो क्लिप आया था आपके पास, आपका जो आपके फोन पर अभद्र शब्द का यूज कर रहे थे, प्रॉफेट विजेंद्र सिंह का तरफ से आपके पास कॉल आया था, उस पर हालांकि प्रॉफेट विजेंद्र सिंह लाइन पे नहीं थे, उनके चेले या मीडिया टीम होंगे, और वहां पर आप जो है इस बात को बता रहे थे, कुछ अभद्र शब्द का, मैं चैनल पे लाइव नहीं इस बात को बोल सकता, लेकिन अभद्र शब्द का आप यूज कर रहे थे। मैं वीडियो में उसको ऐड कर दिया हूँ, दर्शक देखें वो वीडियो, आवाज सुने आपके 2 क्लिप का, आपने कुछ अभद्र शब्द का यूज किया। तो क्या आप एक बिशप होकर ये सब कैसे यूज कर सकते हैं, जब आप उनपे ये तोहमत लगा सकते, तो ये मैंने कोई गाली नहीं दी उसको। दूसरी बात, उनके ऑफिस से वो व्यक्ति चंदन को जान से मारने की धमकी दे रहा है फोन पे, और अगर बच्चा मुझे बताएगा कि इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है तो गुस्सा तो आएगा, उससे बड़ा तो क्या, उसने तो जान से बिशप साहब ठीक है, बात सुन के कोई भी गुस्सा होगा। मुझे गुस्सा आया कि इनकी हिम्मत कैसे हो सकती है कि जान से मार देंगे, इस तरह की धमकी देना। तब मैंने बोला है, देखो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तब होता है जब बिल्कुल सहनशीलता के बाहर किसी। बिशप साहब आप कानून का सहारा लीजिए ना, आप ऐसे भी आपने वचन के अनुसार आप ये भी काम कर रहे हैं कि माफ करना, फिर उसके बाद आप अभद्र शब्द का खुद ही यूज कर रहे हैं, आप कानून का सीधा क्यों नहीं सहारा लेते? मैं बता रहा हूँ, जिसको मैंने ऐसे बोला बच्चा है, ठीक है, और वो भी बजेंद्र सिंह मेरा बच्चा है, मेरा राइट बनता है उसको डांटने का। अपने बच्चों को लोग ऐसे डांट देते हैं और मैंने बच्चा समझ के उसको डांटा है ना। खतरनाक बात है, किसी को जान से मार दूंगा फोन पे ऐसी धमकी देना, है ना। इसको कौन नहीं सुनेगा, सुन के गुस्सा नहीं आएगा क्या? आएगा।
समझ रहे, मनुष्य मनुष्य ही होता है। जब कोई परीक्षा से बाहर बात हो जाती है तो गुस्से में गाली तो नहीं निकालता मैं कभी जिंदगी में। नहीं, आपने मुझे आपने वो शब्द बोला है, मैं आपको मुझे शब्द बताए हैं, है ना, उन शब्दों आपको मैं बता रहा हूँ। आपने जुत्ती से तुझे जुत्ती कर दूंगा, ये शब्द को आपने यूज किया ऑडियो में। मैंने ऑडियो क्लिप को मैंने दर्शकों तो अपने बच्चे को आप बोलते हैं, घर में सब बोलते हैं सही हो जा नहीं तो जूत मारूंगा। ये मेरा आई एम ए फादर, आई कैन से दैट। एक पिता होने के नाते मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। हाँ, इस वजह से आपने बोला, यहाँ पे क्लियर कर दिया, क्योंकि हमारे पास ऑडियो आया था तो मैंने इस पे भी मैंने सोचा कि कहाँ पे इस तरीके से आपने यूज किया विषय को, के मतलब ये क्या माजरा है। नहीं, अगर मेरा ही बच्चा किसी को जान से मारने की धमकी दे के आए, मैं उसको भी बोलूंगा कि तूने ठीक है, आप बोले तो आप कानून की सहारा क्यों नहीं ले रहे, हमें ये तो बताएं। ऐसा है, उसके पास हजारों करोड़ रुपया है, कानून का सहारा कितने लोगों ने लिया है, किसी का कानून सहारा नहीं बना। आप समझ रहे, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मुझे अच्छे से जानता है। आप चंडीगढ़ के किसी भी थाने में उसकी रिपोर्ट करा दो, आपकी नहीं चलेगी। अच्छा ये बताइए, आखिर अच्छा एक चीज और बताइए, आखिर माजरा, आखिर लड़ाई तो मान के चलिए ये कारण था, अब इस मामले को शांत कैसे किया जाएगा कि मतलब आगे बात ना बढ़े। प्रॉफिट देखिए वो भी सेवकाई कर रहे, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के हम पक्ष में बात नहीं बोले, एक व्यक्तिगत मामला जो होती है, एक मसीही होने की वजह से मैं उसकी तरफ से ये बात बोल रहा हूँ कि ये मामला को शांत कैसे किया जाए। देखिए अब बाद में वो भी धमकी देगा, आप भी हम शांति चाहते हैं, हमने उससे बात भी किया कि सब कुछ छोड़ो, ठीक है, इसमें बदनामी है और ये हमें शोभा नहीं देता। मैंने 2 बार रिक्वेस्ट किया उन लोगों से, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो सोचते हैं हर एक आदमी उनसे डरता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं एक परमेश्वर का भय मानने वाले प्रभु के दास से बहुत डरता हूं, प्रभु से डरता हूं, लेकिन ऐसे सेवकों से जो गुंडे होते हुए सेवक का रूप धारण करते हैं, मैं नहीं डरता। मुझे 30 साल सेवकाई में हुआ, मैं कभी नहीं डरता किसी से, और इस बात को बजेंद्र अच्छी से जानता है, मैं नहीं डरता हूं। मेरे साथ परमेश्वर है और परिणाम भयंकर है। एक अभिषिक्त परमेश्वर के दास के खिलाफ आप ऐसा कर रहे हो, है ना, अपने आत्मिक पिता के साथ ऐसा कर रहे हो, इसका परिणाम भयंकर है। और आने वाले समय में आप लोग देखेंगे परमेश्वर इसका एक बड़ा परिणाम बजेंद्र सिंह के जीवन में देगा आने वाले समय पे। ठीक है, द कमिंग टाइम। और मैंने एक फेसबुक पे सीधा भविष्यवाणी भी किया है, आप देखो वहां परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया। मैंने बोला कि अगर ये गुंडों के साथ ऐसे ही चलता रहा, और परमेश्वर ने मुझे बोला है ये गुंडे मिलके इसके साथ किसी का मर्डर कर देंगे और इसको बजेंद्र को आजीवन कारावास होगा, ये भविष्यवाणी करा है बिशप विजय हमारी मीडिया टीम प्रॉफिट विजेंद्र सिंह से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी तरीके से कांटेक्ट होती है तो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को भी हम बात रखेंगे, इस बात को बताएंगे कि आप किस तरीके से एक गुंडा लेकर उस बात को, मतलब छोटी सी कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन छोटी सी बात को गुंडे लेकर जाना, मारना पीटना, ये अच्छा ये बताइए, एक चीज और ये बताइए, जब आप मारा पीटी जब हो रही थी आपस में, जब पास्टर को मारा जा रहा था, विशाल को, पास्टर विशाल को, सुनने में आया कि आपको भी एक थप्पड़ मारा, एक पीठ पे ऐसे करके थप्पड़ से मारा आया है? नहीं, मुझे हाथ उठाने के लिए सब आए, मुझे किसी ने नहीं मारा। और उसने बजेंद्र ने खुद डांटा कि कोई इनको मारेगा नहीं, कोई हाथ नहीं उठाएगा, नहीं तो वो मारने के लिए सब लोग आ रहे थे। ये तो उसको डर हुआ कि प्रभु का दास है, इस पे हाथ उठाना ठीक नहीं है। मुझे उसने ना तो किसी को मारने दिया, उसने सबको डांटा। और बजेंद्र सिंह तो कभी ऐसी हरकत मेरे साथ नहीं कर सकता कि मेरे ऊपर हाथ उठाए। इतना तो वो जानता है कि परमेश्वर के दास के ऊपर हाथ उठाना बड़ा भयंकर है। और मैंने उसे मसीह में पाला पोसा बड़ा किया, बहुत कुछ उसके लिए किया है। इस बात को तो मनुष्य अंदर से तो जानता ही है, जिसके लिए जो किसी ने किया हो, है ना। ये बात भी अनुमति नहीं देती कि जिसने बाप की तरह आपके साथ व्यवहार किया आप उसको मारे पीटे, है ना। बाकी ऐसी कृतघ्न औलाद भी हो जाती है, माँ बाप पालन पोषण करते, प्यार करते हैं,
वो औलाद अपने माँ बाप को भी मारती है। इसमें कोई औलाद को रोक भी नहीं सकता। नहीं, मारना पीटना तो चलिए वो एक अच्छाई होती है कि हम अच्छे रास्ते पे जाए, थोड़ा डांट फटकार करना और थोड़ा सा हाथ अगर पीट दिए पिता तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सही रास्ते की ओर जाए रास्ता, तब वहां पे आप उस शब्द को यूज करते हैं कि सही रास्ता ये, गलत रास्ता ये है। लेकिन आप सही गलत रास्ते बहुत बताए हैं, शुरू से ही उसको सही सही सिखाया। शुरू में बहुत अच्छा था वो और अच्छे से फॉलो करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, दुष्ट आत्माओं ने उसे पकड़ा या क्या उसके साथ, आई डोंट नो। पर आज मैं बोल सकता हूँ वो एक सेवक नहीं, वो एक गुंडा है, ये पक्की बात। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं प्रॉफिट को बिशप साहब? आप भी प्रोफेट जब एक आदमी को सड़क पे, बिशप साहब आज वो वर्ल्ड का, बिशप साहब माफी चाहता हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। जैसा कोई व्यवहार करेगा उसके लिए वैसा ही शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। एक सेवक किसी को 30 लोगों के साथ मिलके सड़क पे लिटा लिटा के नहीं मारेगा। एक परमेश्वर के दास को सड़क पे लिटा लिटा के नहीं मारेगा। अगर कोई मारेगा तो वो परमेश्वर, वो वीडियो आपके पास है? क्योंकि देखिए हमारे पास कमेंट आया है कि वो मारा पीटी का वीडियो का क्लिप कहाँ है, वो दिखाओ। हमारे मोबाइल छीन लिए, विशाल का भी और मेरा मोबाइल छीन लिया उन्होंने। हमें तो क्या सड़क पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था सड़क पर जहाँ पे पिटाई हुई? जहां तक सीसीटीवी कैमरा था वहां तक उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। जब सुनसान सड़क आई, लाइट वहां नहीं थी और सीसीटीवी कैमरे नहीं थे वहां उन्होंने पकड़ा हमें। अच्छा, मतलब पूरा प्री प्लानिंग था कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वहीं पे इस तरह से किया जाएगा। बिल्कुल। तो मेरे मसीह भाई लोग देख पा रहे हैं हमारे साथ बिशप इमानुएल जो है अपने बात को रख रहे हैं, और जिस तरह से विशाल, ये बात तो सही है, विशाल पास्टर को, एक पास्टर होकर दूसरे पास्टर को मारना ये सच में एक ये गलत बात है, ये शर्मसार कर देने वाली बात है। हालांकि हम आप लोग दुआ में याद रखिए प्रोफेट विजेंद्र सिंह को मतलब बुद्धि ज्ञान दे परमेश्वर, और इस मामले को जो तूल पकड़ा है इसको जल्द से जल्द जो खरा। अच्छा ये मतलब एक चीज मुझे और बिशप साहब ये बताइए, सवाल मेरा रह गया, एक चीज ये बताइए कि क्या अभी तक आपको प्रोफेट विजेंद्र से बातचीत हुई है कि नहीं है? इस मैंने उनके भाई से बातचीत किया, मैंने बोला मामले को खत्म करो। भाई नहीं, उनसे बताइए प्रॉफिट जी। विजेंद्र किसी से बात नहीं करता, वो अकेला किसी से बात नहीं करता, उसको 30 लोग चाहिए किसी एक से बात करने के लिए, इतना डरता है। वो पहले भी आ सकता था, चंदन से अगर ऐतराज था सीधा मेरे पास आता, बातचीत करता, लेकिन वो अकेला किसी से कभी बात ही नहीं करता, उसकी हिम्मत ही नहीं है अकेले आने जाने की। मैं आपको बता रहा हूँ, एक सच्चा परमेश्वर का दास अकेला कहीं भी जाएगा। मैं अकेला जाता हूँ, बिहार मीटिंग में अभी गया, अकेला गया। मैं 30 साल से अकेला घूमा, समझे, क्योंकि मैं ये सुनने में आया बिशप साहब एक चीज और मुझे आपके ऊपर सुनने में है कि आप लेडीज बाउंसर लेके चलते हैं ना। मैंने कभी आज तक लेडीज बाउंसर कभी नहीं रखी। सुनने में आया, ऐसा किसी ने मुझे बताया कि आप ये मेरा सवाल नहीं है, किसी ने मुझे बताया है कि इस बात पर पूछिएगा। वो झूठ बोल रहा है, मैंने जिंदगी में लेडीज बाउंसर आज तक नहीं रखी। अच्छा, नहीं सुनने में आया किसी के जरिए मुझे कहा कि आप ये बात उनसे पूछिएगा कि ऐसे तो दोनों में बहुत सारी बातें आती हैं। अच्छा ठीक है, ये मतलब अफवाह है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज और मुझे बताइए विशाल साहब कि मामला तो बहुत गर्म है, ये उस मामला तूल पकड़े जा रहा है और बहुत ही पेचीदा है। तो उनके ब्रदर से बात हुआ था प्रोफेट विजेंद्र सिंह से, आपसे, तो प्रोफेट विजेंद्र सिंह के ब्रदर ने क्या कहा, भाई ने क्या बोला? मैंने उससे बोला कि भाई चलो ठीक है, हम एक परिवार भी हैं और मैं नहीं चाहता प्रभु का नाम खराब हो, कोई आगे लड़ाई झगड़ा बढ़े, हम बैठ के बात कर लेते हैं। उसके भाई ने कहा ठीक है मैं बात करूंगा, लेकिन उसके भाई ने जो टाइम मुझे मिलने का दिया वो भी नहीं, और कोई रेस्पॉन्स, मैं उसको फोन करता रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। हमने प्रयास किया, आपने मतलब पैचअप करने की कोशिश किया, लेकिन छोड़ो जो हो गया खत्म है। इतनी बड़ी बात को भी हम पी गए और उसके बाद भी हमने सोचा नहीं। लेकिन उनके दिमाग में एक बात है कि मैं डरता हूं, हम डरते हैं, इसलिए हम जो चाहे करेंगे, हम राजा हैं। राजा तो एक ही है, यीशु मसीह, है ना। और एक परमेश्वर का अभिषिक्त दास किसी से नहीं डरता, किसी से। लोगों को जिंदा जला दिया, प्रभु के दासों को, है ना, कितना कितना कुछ किया,
निडर होकर उन्होंने प्रभु के हाथ में अपने प्राण सौंप दिए। तो मेरे पास ये बहनों ये मतलब कट गया वीडियो अचानक से, और हमारे विजय इमानुएल चले गए हैं। जो भी वीडियो रिकॉर्ड हुआ आपने सुना। थैंक यू पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। जीसस बुलाता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।